अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन बैक टू आवर न्यू ब्रांड ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ द फवाद एज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना ई कैट देके और उसके बाद अपनी किसी भी यूटी इन पंजाब के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज़ वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो बेसिकली अपना कोई भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन स्कोर करना चाहते हैं, चाहे वो आपके पास ई कैट है, नॉन ई कैट है, या फिर आप लोग यूँ कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम या फिर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिसमें बीएससी वगैरह। तो उन सब प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं इन यूटीज़ के अंदर, तो उसके लिए वेलकम है हमको इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारी वीडियो के अंदर नहीं हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, टेस्ट की प्रिपरेशन, सिलेबस और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नॉट ओनली फॉर ई कैट, आपके जो एन टी एस है आपके लिए, फॉर यू सेट के लिए, आपके लिए फास्ट के लिए, नेस्ट के लिए, एन ई टी वगैरह प्रिपरेशन, सारी चीज़ें जो भी इनके लिए सिलेबस प्रिपरेशन, जितना भी मटेरियल है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस मटेरियल है, वो सब कुछ इस चैनल के अंदर आपको नेक्स्ट कमिंग सून आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ व्हाट इज़ ई कैट। थोड़ा मैं इसको कंपेयर करूँगा डिफरेंट प्रोविंसेस के साथ। बेसिकली ये इशू हुई स्पेसिफिकली वीडियो का ये है कि प्रोविंसेस का इशू है। जैसे कि ई कैट पंजाब के अंदर हमारे पास कंडक्ट करवाया जाता है, और इसी तरीके से अगर आप ये वर्ड ईटा आपने सुना होगा, जो कि बेसिकली के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। अब इन दोनों का इशू क्या है? ईटा जो है बेसिकली, और जो हमारे पास ई कैट है, ये दोनों फॉर ऑल ऑफ द बेसिकली उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती हैं जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए होते हैं। जैसे आप लोग अगर देखा जाए एम डी कैट, द वर्ड एम डी कैट ये जो है अब बेसिकली एक नेशनल लेवल पे आजकल हो रहा है एन एम डी कैट बेस पे, जो कि बेसिकली सिंध है या फिर के बी के है या बलोचिस्तान है या फिर पंजाब है, उन सब के लिए एक ही हो रहा है। मतलब एक से आप यूँ कह सकते हैं कि एक सेंट्रल बेस के ऊपर काम कर रहा है, मतलब सब स्टूडेंट्स का एक ही डे में, एक ही टाइम के अंदर। एमसीक्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली सबके लिए सेम अपना एक ही मतलब उनका टाइम, सारा शेड्यूल और सब सिस्टम पीएमडीसी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये प्रोविंस लेवल पर काम कर रही हैं, एडमिशन आप ही जो मेडिकल का लेते हो तो अपने प्रोविंस के ही उसमें लेते हो, लेकिन दूसरी प्रोविंसेस में आपका मेरिट बनती तो आप जा सकते हो। एमडी कैट का जो मेडिकल का है फील्ड है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस प्रोसेस होता है उसकी कॉलेजेस में जाने के लिए। लेकिन आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और वो सिर्फ मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का कह रहा हूँ जो बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जैसे कि उस हिसाब से गवर्नमेंट आप देखो तो मेडिकल की फील्ड में भी यही सीन है। लेकिन मैं वैसे अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करूँ, उनमें गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें आपके पास यूटी लाहौर, यूटी टेक्सला, इसके अलावा और भी कई आ जाती हैं। लेकिन जो मेन ये दो आपके पास ई कैट की बेस के ऊपर जो एडमिशन दे रही हैं, ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन पंजाब। आप के भी के ऊपर जाती हो तो आपके पास यूटी पेशावर आ जाता है। इसी तरीके से सिंध के अंदर चले जाते हैं, अपना वहाँ का अलग सिस्टम है। लेकिन मैं जो चीज़ मेन आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, अब लेट्स सपोज के का या सिंध का या बलोचिस्तान का स्टूडेंट है, वो उठ के किस तरीके से अपना यूटी लाहौर या यूटी टेक्सला के अंदर अपना एडमिशन स्कोर कर सकता है। या फिर वो स्टूडेंट जो पंजाब के अंदर बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि उसको अपना के अंदर एडमिशन चाहिए ईटा का देने के बाद, वो आप कैसे जा सकते हैं। याद रखना ईटा का जो टेस्ट है, मैं अब इस बारे में तो जितना मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, क्योंकि ईटा वाले तो हेल्पलाइन पे रिप्लाई भी नहीं देते, बट ये है कि मैंने जहाँ तक मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईटा जो है ये ऑल ओवर प्रोविंसेस के अंदर कंडक्ट की करता है। लास्ट टाइम जो था इसके सेंटर से रावलपिंडी में थे, इस्लामाबाद में थे, लाहौर, मतलब ऑल ओवर द एरियाज़ के अंदर थे। तो मतलब और ये हर एक के लिए अवेलेबल है। बट जो आपके पास ये जो ईटा है बेसिकली, ई कैट है सॉरी, ई कैट जो है ये टेस्ट कंडक्ट करता है, और वो सिर्फ होते भी पंजाब के अंदर है। मैंने अपने के पी के अंदर हूँ, लेट्स मैं के पी ऐसा हूँ, तो के पी के अंदर मैंने ई कैट का टेस्ट का कोई सेंटर ऐसी कुछ चीज़ नहीं देखी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ई कैट जो है बेसिकली ये सिर्फ एक प्रोविंस से रिस्ट्रिक्टेड आपके पास प्रोग्राम्स में आ जाती हैं, एक चीज़ आ जाता है। मतलब अब ये वाला अगर टेस्ट देते हो तो आप अपने उस प्रोविंस के होने चाहिए, वो पंजाब है। और पंजाब के अगर आप डोमिसाइल बेसिकली आपको पंजाब होना चाहिए। अगर आप के के डोमिसाइल होल्डर हो तो फिर आप उसमें नहीं जा सकते। अब वो किस तरीके से जाना है फिर भी उसके अगेंस्ट मीन्स के एक रूल्स के मुताबिक एक एलिजिबिलिटी कैसे आप खुद को कर सकते हो, एलिजिबल कर सकते हो कि आप भी वही गार्ड दे के उसी स्टूडेंट्स के साथ जो कि पंजाब को डोमिसाइल होल्डर है, बट आप के डोमिसाइल होल्डर हो, बट आप एडमिशन स्कोर कर सकते हो। इसके पीछे का जो एक सिनेरियो है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले यूटी लास्ट जब ये जनवरी फेब में था, यूटी की में कमेटी बैठी थी, उन्होंने डिस्कस किया था अबाउट दिस थिंग कि क्या के वगैरह के स्टूडेंट्स और इन लोगों को
यहाँ पे एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, या जो भी है इस बारे में डिस्कशन हुई थी, बट उसके बाद कोई इस तरीके का कोई आप यूँ कह सकते हैं कि हमें अपडेट नहीं मिली अबाउट ऑन देयर वेबसाइट। बट अब अकॉर्डिंग टू डैट जो मुझे सिनेरियो पता है, जो तरीका पता है जिसके थ्रू आप लोग जा सकते हो फिर भी, और उसके चांसेस भी 80-85+ % चांसेस होते हैं। बट हाँ देखो, आपके मार्क्स ज़्यादा है, मेरिट अच्छा है, तो फिर तो 100% चांसेस। मैं जनरल बात करूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरिट भी ऊपर नीचे है, गड़बड़ में है, लेकिन फिर भी चांसेस आपके वहाँ पे बन सकते हैं, आप एक एलिजिबल कम से कम हो सकते हो। डायरेक्ट तो आप ई कैट दे सकते हो, टेस्ट देने में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी टेस्ट ओपन है, आई थिंक सो 30 मार्च तक उसकी डेडलाइन है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से हम लोग ई कैट के लिए अप्लाई करते हैं। बट मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि वो ये है, ई कैट भी और ईटा भी हर प्रोविंस के स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना सिर्फ ये चीज़ है रिस्ट्रिक्शन, जब अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी के लिए तो उसमें जो आपकी यूईटी टेक्स्ट ऑफ यूईटी आपके पास जो लाहौर आती है, उसके लिए केपीके का स्टूडेंट या सिंध का स्टूडेंट कैसे आएगा, उसके लिए ये होगा कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी लाइक मेहरान या फिर आपने एनडी और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब में भी आ जाती हैं, और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने उनके टेस्ट देने हैं, उनको क्लियर करना है। वो जो है आपको रेफर करेंगी टूवर्ड यूईटी, और आपने उनको वो रिक्वेस्ट करनी है, वो आपका रेफरल भेजेंगी टूवर्ड यूईटी टेक्स्ट यूईटी लाहौर। वो आपका रेफरल एक्सेप्ट होगा तो फिर आपको एडमिशन में दे सकते हैं इस बेसिस के ऊपर कि आप किसी और यूनिवर्सिटी के थ्रू रेफर होकर यहाँ पे आ सकते हो। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग बेसिकली, अगर मैं साफ बात करूँ तो अभी से लेकर इस वक्त तक जो मेरी वीडियो है इसका खुलासा यही है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी का दोगे, उसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, किन यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट दे के उनसे रेफरल करवा के आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हो। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यूनिवर्सिटीज़ के नेम। अब उनके टेस्ट की प्रिपरेशन करके उन टेस्ट को, वो टेस्ट यूनिवर्सिटी को दें, वो जैसे देंगे उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन, मतलब उनसे जाके जब एप्लीकेशन अपनी रिक्वेस्ट करेंगे तो उनसे आपने बोलना है कि मुझे इस तरह से उस यूनिवर्सिटी में जाना है, यहाँ पर जाना है, आप मुझे रेफरल दें, जो भी करें फर्दर इस बारे में हम डिस्कशन डालेंगे कंप्लीट। अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो इस बारे में, अगर आप लेट्स सपोज आपने टेस्ट दिया है तो फिर आप रेफरल कैसे भेजेंगे, इस बारे में बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। लेकिन वो जो मेन चीज़ है ना, ये एक वर्ड बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ है कि हम जाएँ या ना जाएँ, नहीं जा सकते। मेन चीज़ तो यही है कि केपीके का स्टूडेंट केपीके की यूईटी में और पंजाब की यूईटीज़ में डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ यही है कि आप एक दूसरे में आप इंटरमिक्स नहीं हो सकते। रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। रेसिप्रोकल सीट्स तो होती हैं यानी कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में एक्सचेंजमेंट हो जाना, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस हैं। जो मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो रेफर है, और वो पंजाब की ही किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, वही यूनिवर्सिटी आपको रेफर कर देगी यूईटी टेक्स्ट पेशावर के अंदर, सॉरी टेक्सला के अंदर या फिर आपको लाहौर के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं ईजिली इन पंजाब यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा और जो भी अप्लाई करने का मेथड है, या फिर आप लोग अगर रेफरल नहीं हो, आपको समझ आ रहा किस तरीके से करना है, क्या फर्दर और प्रोसेस है, तो वो सब चीज़ें मैं डिटेल आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता, सेंसिटिव ये है यार, क्योंकि अब ये चीज़ें आई थिंक सो कि बहुत रेयर है किसी को पता हो कि मैं वहाँ पे जाऊँगा टेस्ट दूँगा, मैं उस यूनिवर्सिटी मुझे रेफर करेगी, फिर मैं वहाँ पर एडमिशन लूँगा। क्योंकि लाइक मी अगर एक सिंपल स्टूडेंट है, जैसे कि मेरा तो सिर्फ फिर मेडिकल बैकग्राउंड से है, लेकिन कोई भी इस तरह का स्टूडेंट है चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से या फिर वो अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसको ये नहीं पता वो केबीके का, तो वो ये नहीं सोच सकता। वो जी उस जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वो साफ साफ बड़े बड़े लाइनों में लिखा हुआ है कि इट्स ओनली फॉर द पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स, तो वो यही समझेगा कि अब यहाँ मैं नहीं जा सकता, मेरा ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे अपने केबीके के अंदर है, या सिंध वाला अपने ऑप्शन में है, या फिर बलोचिस्तान के लिए अपना, तो मतलब अपना प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन है होल्डर के लिए डोमिसाइल का, तो वो इस वजह से पीछे हट जाएगा। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप हटना नहीं। अगर हमने एडमिशन स्कोर करना है 100% तो आप कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स, अपना अच्छा क्रिकेट बनाओ, आप इजीली स्कोर कर सकते हो एडमिशन कंप्लीट। इसका स्टेप बाय स्टेप जो आपके पास मेथड है ना, वो मैं नेक्स्ट बता दूँगा। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में हमने टेस्ट फर्स्ट स्टेप आपका ये हमने टेस्ट देने हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो हमको फर्दर रेफरल दे सकती हैं, तो उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मैं ऐड कर दूँगा, सॉरी नेम ऐड बता दूँगा, उनके आप टेस्ट दे के फर्दर आप उनके में जाके फिर आगे जो प्रोसेस होगा मैं आपको गाइड करूँगा कैसे करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। बाकी ये चीज़ मैंने कंफर्म करने की थी, क्योंकि एक कमेटी बैठी थी फॉर दिस थिंग कि क्या केपीके को देना चाहिए, या किसी और प्रोविंस सिंध वालों को, या किसी भी दूसरे प्रोविंस के लिए क्या ओपन करना चाहिए इस चीज़ को, डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन को, या नहीं। तो वो इस बारे में फिर कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है, जो था वो वैसे का वैसा ही है, चाहे वो कागशाको कैंपस हो, या फिर मेन लाहौर कैंपस हो, फैसलाबाद में हो, या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्सला कैंपस हो, यूईटी का, सब में सेम ही सिनेरियो है फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवेयर, जो कि आपके पास अदर प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही सिनेरियो यूज़ हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।